जाके जल्दी से मैया का प्रसाद ग्रहण करे और सुख से सोवे। बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? नहीं तो बुड्ढो, नहीं तो। जय हो चंबल मैया की, जय हो चंबल मैया की। रक्षा करना प्रभु जी, रक्षा कर। बीड़ी क्या है? पंडित जी नहीं आए। उससे क्या फर्क पड़ता है? जाते ही अखाड़े से उन्हें यहाँ भेज दे। काम है। मैं मंगल की पुलिस रपट को बड़ी कचहरी तक ले जाऊंगा। क्या? जिंदगी में तूने विश्वास करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया दद्दू। अब विश्वास करके कौन जिंदा रह सका है बीड़ी? और विश्वास करके कौन जिंदा रह पा रहा है? जिंदगी में बस एक ही दोस्त रह गया, कभी किसी का बुरा बनना नहीं आया। घर में एक नई लाश जलानी पड़ती है। पंडित जी आपको बुलवाने ही वाला था। हाँ, मुझे देर हो गई। तुम्हारे काम में लगा था, कोतवाली गया था दद्दू। पंडित जी आगे कुछ मत बोलना दद्दू, वही होगा जो तुम चाहोगे। नहीं पंडित जी, मैं इस बार। क्या इस बात दद्दा? पंडित जी छोटी मौह बड़ी बात, लेकिन मैं इस बार मंगल की पुलिस रपट को बड़ी कचहरी तक ले जाऊंगा। हाँ, ये काम तुम्हें 20 साल पहले करना चाहिए था। कब तक इसे नियति मान के जियोगे? कुछ लोग आते हैं और तुम्हें पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं, और तुम आकाश की ओर देखते रहते हो कि कोई देवदूत आएगा और तुम्हारे दुखों को हर के चले जाएगा। खुद को कोसते रहते हो, हमें ऐसा क्यों बनाया? दद्दू, अगर खुद हिम्मत नहीं की तो ना ये सरकार काम आएगी और ना ही वो तुम्हारा भगवान। और आप? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। अगर उसने ये किया है तो उसे भुगतना पड़ेगा। बाकी वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं दिल से चाहूंगा कि उसने ये ना किया हो दद्दू। लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने? मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता। तुम मंगल के पिता हो, तुम्हारा दिल ये कहता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास गवाही मौजूद है। कोर्ट कचहरी में गवाह सबूत का ही महत्व होता है, मेरे लगने या ना लगने का नहीं। हाँ, मेरे लगने या ना लगने का कुछ नहीं होता था। आपकी बहुत बहुत पंडित जी का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने आपसी औलाद इस इलाके को दी। हाँ दद्दू, ये तो बड़े पंडित जी का ही किया धरा है कि मेरी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा के चल दी, वरना ये पहलवानी छोड़कर नौकरी वोकरी करता, घर गृहस्थी जमाता और आराम से जिंदगी बसर करता। दद्दू, अब चलूंगा। राम राम। पंडित जी, मैं उनकी गिरफ्तारी देखना चाहता हूं अपनी नंगी आंखों से। उसके बाद ही इस मरघटे से मैं उठूंगा। बुड्ढो, तू घर जा। कजरी, साथ ले जा इसे। अरे जे मोही का साथ ले जाएगी मुझे, खाया पिया बदन है। एक हाथ मार दिया तो नाक से रीट निकल आएगा इसके। लेकिन तू होनी देख बीड़ी, पोता तो मेरा आज गया है। इसके दद्दा के जमाने में तो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है बुड्ढो। सुनना कैसे नहीं है कर्मठे, सुनना कैसे नहीं? ऐसे हुए जा रहे हैं जैसे प्रलय आ गई हो। अरे ये तो होनी है, इसको तो होनी
भगवान ने नियम बनाया है तो क्या उसको तोड़ के मानेगा? मरी तो तू भी नहीं बुड्ढो अभी तक, 90 साल की संडी हो रखी है। जे भी उसकी करनी है। उसने नियम बना दिया कि पोते पड़पोते का मुंह देख के मरूंगी। अब बना दिया तो बना दिया, जे तो नहीं कि उसका पालन करे तो मोह को सुझा के बैठ जाएंगे। अरे जैसी औलाद से तो वो पोता भला जो अपनी सी उम्र में चल बस मर गया तो भला, जिंदा था तो भला। अरे बुड्ढो, अरे खिला खिला के मारेगी क्या? अरे सार समझ रखा है। अरे मरना तो है ही कम बात, उसे कौन रोक सकता है? चल खा। अरे जे 2 रोटी निकाल ले बुड्ढो। अरे अरे सबोता खींच खींच के मारूंगी। जे शरीर उसका दिया हुआ है उसको गलाएगा तो माफी मिलेगी। हाँ। चमड़ी देख कैसी रुचि हो रखी है। वहाँ क्या तेल चिपड़ने को नहीं मिलता है? वहाँ तो तारी मिलती है बेटो, तारी एकदम बढ़िया वाली। अरे तारी तो तारी, का बढ़िया का घटिया। घटिया वाली पी के आदमी 7वें आसमान पे चढ़ जाए, अब बढ़िया वाली पी के तू 8वें पे चढ़ लेगा। मेरी जुबान वैसे की वैसे रखी है बुड्ढो। तो कौन तुझे 3-4 साल हो गए यहाँ से गए? 1 साल में जो शरीर का हालत बनाया है, कौन जाने ज्यादा वक्त लगाता तो क्या होता? बोल, मैं कितने साल का था? का कितने साल का था? मैं कितने साल का था जब तेरी बहू मरी थी? मेरी बहू मरी थी? हाँ, मैं कितने साल का था जब तेरी बहू मरी थी? मेरी अम्मा मरी थी। उसकी बातें मत कर। तो जवाब दे। अरे नाच पीटे, तेरे से बोल रही हूँ, उसकी बातें मत कर। जे होनी थी। किसकी होनी थी? अरे जे भगवान की होनी थी। अरे भाई में कहते ना भगवान, बोल भगवान के अलावा किसकी होनी थी? अरे नाच पीटे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मेरे घर में तू भगवान को गाली देता है। फिर से दे रहा हूँ कि भाई में कहते ना भगवान, बोल भगवान के अलावा किसकी होनी थी? अरे तू कान को रोकता है कि नहीं? मैं तेरे तुम्हें कर दूंगी नीच। अरे मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाहर में कहता ना भगवान, बोल भगवान के अलावा किसकी होनी थी? मैं फिर से बोल रही हूँ, वो भगवान की होनी थी। उनका पैर फिसला था पोखर के ऊपर के चट्टान से। भगवान की होनी, जो भी भगवान की होनी है कि तो इस 90 साल से उसी पोखर के उसी चट्टान में जाकर सुबह सुबह नहाती है। और जो भी भगवान की होनी है, कुछ चट्टान का पार्ट इतना चौड़ा है कि 5 साल की मौरी को भी आप बिठा दो नीचे नहीं गिर सकती। और जो भी भगवान की होनी है, कुछ चट्टान के किनारे जो 5-5 फीट के मुंडेर खड़ी है, उसे किसी और ने नहीं, मेरे दादा ने दुनाली की नोक पे बनवाया था। और जो भी भगवान की होनी है कि उस दिन सुबह सुबह एक बच्चे और एक औरत के चीखने के बाद लोगों ने वहां से किसी को सरेआम भागते हुए देखा था। अरे लोगों ने नहीं देखा था, उस सारे नौवे ने देखा था, जिसकी बात का भरोसा गांव का कुत्ता भी ना करे। अरे किसी ने नहीं किया था भरोसा बुड्ढो, मगर किसी ने किया था, किसी ने किया था भरोसा बुड्ढो, किसी ने किया था। अरे किसी ने नहीं किया था। कोतवाली ने उसने साफ साफ कह दिया था, उसने किसी को नहीं देखा है। किसी ने किया था भरोसा बुड्ढो, किसी ने किया था। ग्वालियर का पागल खाना आज भी उसका गवाह है। बीड़ी मैं घरे जा रही हूँ, खाना यहीं भिजवा दूंगी।
बेड़े का कच्ची ताड़ी कोर्ट में गवाही देगा? बोल तो रहा था। अरे बोलता तो सर्रे न हुए भी। आदमी आदमी में फर्क होता है दद्दू। अरे आदमी और कच्ची ताड़ी में फर्क है बेड़े। कच्ची ताड़ी का नाम कच्ची ताड़ी इसलिए पड़ गया क्योंकि ताड़ी के एक गिलास में बिक जावे। बीके तो हम भी पड़े हैं बप्पा, सालों साल से। तो उसका क्या इल्जाम दे? हम? हाँ, बिके तो हम भी पड़े हैं बेड़ी, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कह गए ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। पर अभी हम घर आए नहीं है बप्पा, अभी हमने घर के तरफ चलना शुरू किया है। बात तो सही बोल रहा है बेड़ी। एक बात बोलूं, मरघटाई में बैठ के बोल रहा हूं, मोढ़े की गर्म चिता के पास बैठ के बोल रहा हूं। तू मंगल का दोस्त है, उसके भाई जैसा, तो मेरे लिए भी उसी के समान है। इस मोड़ी की अम्मा से मैं बात कर लूंगा, भगवान की होनी देख ली। ब्याह से पहले ही रांड हो गई, बस इस बैसाख अच्छा लगन देख के उससे ब्याह कर लियो। मजा आ गया गुरु। वाह क्या बात है। एकदम लात मार के सर में चढ़ाता। अबे पहाड़ों का माल है साले, एकदम असली असली। अबे वो पहाड़ हमारे भी है चंबल के। इधर पहाड़, अरे इधर तो खाइया है खाइया। पहाड़ है उधर चंबा के, हिमालय के। अरे हमारा एक लौंडा गया था, उसी से मंगवाया। लो मजा आ गया गुरु। बोल, बेड़े की अम्मा लूची, बेड़े की अम्मा लफंगी। अरे हमें अपनी अम्मा को गाली देता है। मेरी अम्मा? अच्छा तो बोल, उसकी अम्मा लूची, उसकी अम्मा लफंगी। अरे किसकी? अबे किसी की भी, मेरी छोड़ के। अरे कच्ची ताड़ी, कैसी चल रही है तेरी चौकीदारी समराई की? साले मस्त चल रही है मस्त। लेकिन ये साला बिकी को, अरे पिछले साल तो हम लोग इसमें खेला करते थे। अरे ये साली बिकी तो मैंने बोल दिया, हमराई तेरी तू संभाल, किसी के बात
तरस आ गया। अरे नहीं तो बेटा ये चौकीदारी साला कोई काम है? अरे फिर भाई के साथ फिल्म बनाता। अच्छा। और वो बढ़िया वाली पीता। लेकिन मंगल ताड़ी का मजा तो कुछ और ही है। ताड़ी का मजा तो कुछ और ही है। अरे तो यहाँ कब यहाँ से देखने भागने के लिए? अरे आए तो आए, नहीं तो मेरी जूती से। अगर आते हैं तो मैं बोल देता हूँ, आम को हाथ नहीं लगाऊंगा। आम को हाथ नहीं लगाओ, खुद आओ और खुद तोड़ के ले जाओ। पेड़ पे चढ़ जाते हैं और हम हाथ नहीं लगाता हूँ, समझा? नहीं लगाते हो, ये लगाने नहीं देते हैं। क्या बोला? हाथ नहीं लगाने देते? अरे हम काय को छुए? हम काय को छुए? हम हाथ नहीं लगाता है। तू जैसे अरे हम चौकीदार हैं, किसी के नौकर नहीं है। तू छू लेता है तो खा लेते हैं। पागलों जिला बात करता है। अरे हम छुए ही क्यों? हम छुए ही क्यों? हाँ सूखा और गीला करके माल का अपमान मत करो बीड़ी। अरे माल तो माल है। सही बात इसलिए बात का व्यवस्था करो, समझे? हाँ। और ब्रह्मा दिंगा जी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। और अमावस्या की रात में पनवानी का नाच है चंपा बाग में। खूब मजा आवेगा बेटा। ग्वालियर जाके तो दुबरा गए हो। अरे तो तुम ही ना कहती थी कि पढ़ लिख जाओगे तभी करूंगी ब्याह। हाँ, तो मैंने दुबला होने को थोड़ी कहा था। अरे तो दुबले होने से क्या होता है? बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है ना। तुम्हारी अम्मा आई थी पिछले मंगलवार को और हमने दादा के पास ब्याह का बात करने के लिए। अब ब्याह अगले बैसाख में तय हो गया है। हाँ, तो गौना हो गया तो ब्याह तो पक्का होगा ही। इसमें कौन सी नई बात है? ऐसे बोल रही है जैसे इसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बड़ी अंग्रेजी बोलने लगे हो। अरे ओ मंगल, ये कच्ची दाढ़ी कह रहा है कि कुछ हमसे भी बात कर ले बिस्वा का लौंडा। अरे मतलब की बात, अरे गांव में आया है तो सबसे बात करो। अरे हमसे भी बात करो। अरे और जिंदगी में क्या रखा है? क्या रखा है? जिंदगी में क्या रखा है? अरे ए बीड़ी पूछ दो, मोया आम खाएगा? इतने दिनों बाद गांव आए तो आम खाएगा? अबे खा ले बे, अब तो साले मीठी की तलब होने लगी है। अबे पूछ इससे, कामों को हाथ लगाएगा? पूछ पूछ इससे। क्या बोला रे? हैं? साला डरते है किसी से? है कोई माई का लाल? है कोई माई का लाल? साला मेरी है साला, मैं मालिक हूँ। जितना खाना है खाओ और घर तोड़ के ले जाओ। कोई बोल नहीं सकता है। मौड़ी को भी आम खिलाओ। मौड़ी को मैं जाता हूँ आम तोड़ने। रोक ले उसे। अरे रोक ले उसे। अरे क्यों? नहीं नहीं मंगल, किसी ने देख लिया तो रोक ले उसे। रोक। अरे इसीलिए, अरे तब तो इधर का आम जरूर खाएंगे। कच्ची दाढ़ी आम खा के ही जाएंगे। एकदम तुमको भी खिलाएंगे। अरे हाँ भाई, सिर्फ खिलाएंगे, ठीक है? अरे तुझ पर राम राम आके। प्रणाम मालिक। राम राम राम। प्रणाम मालिक। अरे तू ये सब, तू मुझे
मालकिन क्यों जी बोल रही जी है? जी 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 वो है मालकिन। अरे फिर मालकिन, अरे तुम मुझे मालकिन क्यों बोल रही हो? नहीं मालकिन वो जी 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 वो है मंगल, विश्वा दत्ता का मोड़ा। अच्छा, विश्वा दत्ता। ओ, राम राम। राम राम। हाँ तो जी दरअसल 1 साल बाद आया है वहाँ ग्वालियर से, शहर से। तो जे लोग मतलब हम लोग मतलब यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शहर से आया है तो का हो गया? का भैया, कौन हाल चाल, ठीक है? सब बढ़िया। का करते हो वहाँ, पढ़ते लिखते हो? हाँ। ए, तुझे तो आज हवेली आने को कहा था। मालकिन, मालकिन, फिर पी रखी है, फिर पी रखी है। इन लोगों ने पिला दी मालकिन, हम नहीं पीते हैं ना। तुम लोग इतनी कच्ची उम्र में, अरे भगवान, इतनी कच्ची उम्र में नशे पत्ते का रोग पाल रखे हो। अरे ये तो तुम लोगों के पढ़ने लिखने की उम्र है। हमको सब मालूम है, ठीक है। सुन, शाम को हवेली आ जाइयो। ठीक है चलती मालकिन, हूँ। ठीक है ठीक है। मालकिन। राम राम मालकिन। फिर मालकिन, अरे भाई कुछ नहीं तो हमें भौजी ही कह लो। चलते हैं। मैं एक आम अपना हाथ से तोड़ के दे दे भौजी। तू यहीं रुकेगा पापा? मैं उनकी गिरफ्तारी देखूंगा, मैं उनकी गिरफ्तारी देखूंगा, मैं उनकी गिरफ्तारी देखूंगा, चल। जो बहुत पहले ही देख लेनी चाहिए थी। धीरे धीरे चलियो रे मनवा, धीरे धीरे चलियो। दौड़ा तो गिर पड़ेगा, दौड़ा तो गिर पड़ेगा। वो कबीरदास जी कहाँ गए ना? सुधरिया को चदरिया को चदरिया, अरे काहे की चदरिया को? किसकी किसकी चदरिया को? कैसी चदरिया को? चदरिया तो फट गई। अब फट गई तो क्या समझे? फट गई तो क्या समझे कि फट गई? या बनी, या बड़ी इसलिए थी कि एक दिन फट जाए, मगर क्यों 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 फट जाए? क्यों? जब संभाल के रखी थी, सहेज के रखी थी, सफाई से रखी थी, तो क्यों फट जाए? क्यों? और फटे तो अपने आप फटे, बनाने वाला पाड़े, दूसरा क्यों? उसको उसको ये अधिकार किससे मिल गया? क्यों मिल गया? कैसे मिल गया? किसी के सामने मिला? किसी ने मिलते हुए देखा? अरे कोई चकमदी गवाह था? लाजे गवाह, जे साला गवाह यहाँ भी साली गवाही चाहिए, साली गवाही चाहिए। अरे गवाही चाहिए जे बतलाने के लिए कि मोड़ा अपनी अम्मा की औलाद है। गवाही चाहिए जे बतलाने के लिए कि मर्द अपना चोरू का आदमी है। गवाही चाहिए जे बतलाने के लिए कि हमारा शरीर हमारा है। गवाही चाहिए जे बतलाने के लिए कि हमारे खून का रंग भी लाल है। और कल को तो तेरे राज में गवाही चाहिए होगी जय बतलाने के लिए कि जय सामने बैठा मानुष का बच्चा, मानुष का ही बच्चा है। अरे इसका शरीर को कोई वेल नहीं कर सकता क्या? अरे कोई वेल। साफ साफ पूछ रहा हूं पंडित, तू भी सोच रहा है कि ये मुमकिन है
हरि, नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। पंडित, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं, स्कूल कॉलेज सब एक साथ किया है। अरे तुझसे ज्यादा तो मुझे सुमंती भी नहीं जानती, और तू भी सोच रहा है ये मैं कर सकता हूं? मैं? हरि, मैं तो साफ साफ बोल दिया हूं कि मेरा अपना सिद्धांत रहा है कि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो तेरा क्या रुख है इस मामले में? मालूम नहीं है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और बाकी मेरे रुख के बारे में तो तुझे पता ही है। मतलब ये कि आखिरी बार देखा तो तूने ही था ना। अब मुझे क्या मालूम था यार कि ये आखिरी बार हो जाएगा। हाँ, उस दिन मैं झाड़ियों से मैं आया था पेशाब करने के लिए तंबू से बाहर आकर, वो भी वहीं पेशाब कर रहा था। तब कच्ची ताड़ी भी शायद कहीं आसपास टहल रहा होगा, और तब मुझसे उसने देख लिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं, और ऊपर से ये दरोगा बिना छानबीन किए ही रिपोर्ट बना रहा है। अरे उस पुराने केस में भी पुलिस घर पे आई थी, बकायदा छानबीन की गई थी, और तब जाकर मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया गया था। वो केस का रिकॉर्ड अब भी होगा, उससे पचीसिया को तेरे खिलाफ सबूत बनाने में मदद मिली होगी। मगर उसमें वो बेदाग छूटे थे पंडित, और फिर उस केस का इस केस से क्या संबंध? और चाहे तो मुझे वो गिरफ्तार कर ले, लेकिन कम से कम एक दस्तूरी खबर तो भिजवा दे। मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा है। मालूम नहीं है, मैं आज जहां हूं वहां तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय किया है। मैंने ब्रह्मचर्य अपने पप्पा के जिंदा रहते लिया था। मेरा पप्पा जो कि आजादी की लड़ाई में गांधी पप्पा के साथ लड़े थे, मरते वक्त उन्होंने मुझे शिक्षा दी। शरीर और आत्मा से कमजोर होकर कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया। उसके लिए मजबूती चाहिए, शरीर और आत्मा दोनों की। जहां तक तेरा सवाल है, जहां तक तेरा सवाल है, तू मेरे बचपन का दोस्त है। इस केस में एक जान गई। जान का जाना कोई खास बात नहीं, लेकिन इसका लिया जाना सचमुच खास बात है। और तेरे पिताजी के खिलाफ पहले भी एक केस दर्ज हो चुका है। भले उसमें जुर्म साबित ना हुआ, लेकिन इस केस में तेरे खिलाफ सबूत है। और सबसे बड़ी बात, गवाही मौजूद है। अदालत तो अंधी होती नहीं। अगर तूने यह खून नहीं किया तो तू बेदाग छूटेगा, अगर किया है तो मैं चलूंगा। थोड़ा वक्त अखाड़े में लगाकर विश्वा दद्दू के पास जाऊंगा। शायद उन्हें ऐसे मौके पर मुझसे बात करना अच्छा लगे। चलिए, मैं आपको वहां तक छोड़ आऊंगा। पंडित, आदमी चाहे जैसा भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, मगर उसे अपने औलाद से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। लो, मैं अपने इस दुधमुहे बच्चे की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने मंगल धनवा नाम के इंसान का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मंगल धनुआ। और तेरा? विश्वा धनुआ हुजूर। और बाप का नाम सिक्का धनुआ, मतलब डकैत सिक्का। जी हुजूर। खाने कमाने को क्या करता है? चमड़े की कारीगरी जानते हैं सो वही कर लेते हैं। और बंदूक की कारीगरी? राम का नाम ले हुजूर, वो सब तो बप्पा के साथ ही खत्म हो गए। कसम ले लो जो पिछले 30 बरस से बंदूकन को हाथ भी लगाया। इधर आ। तूने फिर पी रखी है? नहीं, काय को पीले, काय को पीले।
मैं शराबी थोड़ा ही हूँ। वो तो तुझे मैं बतलाऊंगा। मैंने तुझे कहा था कि सोमवार की सुबह तक दारू को हाथ भी मत लगाना। नहीं हाथ लगाया, नहीं हाथ लगाया। तो फिर ये हिल क्यों रहा है? हिलने की आदत सी हो गई है भाई, हिलने की आदत सी हो गई। अब जा, हवेली जा और ठाकुर हरिभान सिंह को बुला कर ले आ। हाँ? ठाकुर साहब को यहाँ? हाँ? सुना नहीं? हवेली जा और हरिभान सिंह को बुला कर ले आ। यहाँ? यहाँ बुला लो। सुना नहीं? दौड़ कर जा। अभी अभी जाता हूँ मालिक, अभी जाता हूँ। ये कसम किसके लिए लेता है? अपने लिए या अपने लौंडे के लिए? अपने लौंडे के लिए तो और जोर से लेता हूँ हुजूर। वो बिरादरी का पाला लौंडा था जो कॉलेज तक गया। और वहां जाकर क्या किया? पढ़ा लिखा हुजूर, समझदार बनने की कोशिश की। तुझे कैसे मालूम? मुझे क्या, पूरे अंबार को मालूम। रोज सुबह बस से जाता था और शाम को ग्वालियर से वापस आ जाता था। बस इस बार पहली मर्तबा पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने से? हाँ, पिछले 6 महीने से वो वही रहा, छात्रावास में। तो उसका वहां क्या काम? वो वापिस क्यों नहीं आ गया? वो बोलता था कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गई उसके कॉलेज में, तो वहीं रहना उसका जरूरी था। वो तो यहाँ रहकर भी पता कर सकता था, ग्वालियर अधिक दूर तो नहीं है। अब ये तो वही जाने सरकार, ये तो वही जाने। और क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम है कि वो वहां जाकर यूनियनबाजी करता रहा, बस पर ईंट पत्थर फेंकता रहा, कॉलेज के प्रिंसिपल को उसने चाटा मारा? मुझे मालूम नहीं है सरकार, मुझे मालूम नहीं है। मुझे है, मुझे मालूम है। क्या बात हुआ? आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, किस लिए? इंक्वायरी करने के लिए। ये पुलिस स्टेशन है? जो है सभी के लिए है। यदि यहाँ विश्वा की इंक्वायरी हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। मैं अब शुरू करता हूँ। मैं वापस चलता हूँ। इस बार हवेली से उठवा कर मंगवा लूंगा ठाकुर साहब, पुलिस वाले से पंगा मत लेना। मैं शुरू करता हूं। ये जो लौंडा मरा पड़ा है, क्या इसे कभी जीते जी सलाम किया था? मतलब? तो फिर मरने के बाद हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? चिता पर हमेशा हाथ ही जोड़े जाते हैं। ओ, आपके खानदान में भी इसका रिवाज है? किसी कबीरदास के नाम के आदमी को जानते हैं? कबीरदास? कौन कबीरदास? जुलाहा था, गाता फिरता था। आजकल उसकी कविताएं पाठ्य पुस्तकों में लगती है। ओ, आप संत कबीरदास की बात कर रहे हैं? याद आ गया? वो कबीरदास जो बड़े बड़े राजा महाराजा को जूते की नोक पर रख के चलता था। उसका इस इंक्वायरी से क्या संबंध? संबंध मुझे मालूम है। क्या राय है आपकी? कैसा आदमी रहा होगा वो? खैर, आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर राह चलते प्यास लगे और आपका घर सामने दिखे, क्या 1 लोटा पानी पिलाना पसंद करेंगे? जाइए, इंक्वायरी खत्म हुई। चल बे, तुझे मेरे साथ थाने चल रहा है इंक्वायरी के लिए। चलिए मालिक, चलिए मालिक। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा दद्दू। मुझ पर भरोसा करते हो? ना करके नरक भोगना है पंडित जी। तो एक बार फिर सोच लो। किस बारे में? उस रात
आखिरी बार देखने वाला मैं भी हो सकता था। हो सकते थे, पर मैं रपट नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि वो आप होते। मैं रपट लिखाई क्योंकि वो आप नहीं थे। दद्दू, तुमने रपट लिखाई किसके कहने पर? जिसे ताड़ी पी के होश नहीं रहता कि रात और दिन में फर्क क्या है। लेकिन उसको ये होश रहा कि मंगल को आखिरी बार देखने वाला कौन था। मतलब उसका विश्वास करते हो? करता हूं पंडित जी, करता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि 20 साल पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, तब मैं 15 साल का था। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जितना याद है उसमें भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाए थे। अरे तब तो साबित करने की ना इच्छा थी पंडित जी और ना हिम्मत। दद्दू, हरिभान अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर सौगंध खा रहा कि उन्होंने यह कत्ल नहीं किया है। आज से 20 साल पहले विजयभान सिंह ने इन्हीं हरिभान के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी। अरे चंबल मैया की छाया है पंडित जी, और कुछ नहीं। मैं तो कब से बोल रही हूँ, ये उन्हीं की छाया है। एक जाए तो रोए, जहाँ तो जे रोज की आफत है। मंगल के दद्दा के जमाने से शुरू हुआ था सब कुछ। 5 गोलियां लगी थी, 5। जाते जाते खाली बंदूक मुझे थमा गई। अरे उनकी लाश को चारपाई से बांध कर खड़ा कर दिया था पुलिस वालों ने। मैं तो बहुत रोई। आज हंसी आती। अरे मुर्दे से डर रहे थे सारे। मुर्दा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद तो फिर ताहता शुरू हो गया। कभी कोई तो कभी कोई। फिर 20 साल पहले मंगल की अम्मा गई। फिर तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया, जे मैया की ही करनी है, जे उन्हीं की इच्छा है। अब उनकी इच्छा के आगे अपनी क्या विसात। और तभी से फिर सारी बिरादरी में जे मरघट वाला चलन शुरू हो गया। अरे कोई जाए तो हंसी खुशी विदा करो। और जवान मौत कौन सबको मिलती है, उसमें तो और खुशी मनाने की जरूरत है। बड़ा होके भी तो ऐसे ही मरता, कौन नई बात होती। रे पंडित जी, जे औरत की कोख तो कई बार मानुष के बजाय आगी पैदा करती है। आगी। रे चंबल भैया, अगर जीवन में थोड़ा भी पुण्य किया हो तो मुझको जे अपनी चौथी पीढ़ी जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए। फिर आप वापस तंबू के अंदर आ गए और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गए। जी हाँ, आकर पंडवानी देखने लगा। ब्रह्मा दिग्गज जी के यहाँ लड़का हुआ था और उसी खुशी में उसने छत्तीसगढ़ के मशहूर पंडवानी गाने वाले को बुलाया था चंपाबागी। ये बात किस दिन की? 20 दिसंबर की रात। यानी जिस रात मंगल का खून हुआ। जी हाँ। मुझे फिलहाल और कुछ नहीं पूछना। ठाकुर हरिभान सिंह जी, आपने बताया कि आप उस रात 11 बजे तंबू के अंदर बैठे, पेशाब करने के लिए बाहर निकले थे। आपको कैसे मालूम कि 11 ही बजे थे? मेरी पत्नी ने हाथ में घड़ी पहन रखी थी। क्या आपकी पत्नी हमेशा घड़ी देखती है जब आप पेशाब करने के लिए उठते हैं? अब नजर पड़ गई होगी। आपके हिसाब से बाहर मंगल ने आपसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जी हाँ। आपने उसका क्या जवाब दिया? मैं सुनता रहा।
मैं जानता था कि वो नशा पत्ता किए हुए होगा। नशे पत्ते करने वालों से मुझे सख्त घृणा है। मेरे बाप को भी थी। हाँ, मेरे ससुर को भी नशे पत्ते से चिढ़ थी, मेरे पति को भी है और मुझे भी। 2 जून की रोटी तो जुड़ नहीं पाती, नशे पत्ते का रोग और पाल रखा है। हाँ, पाप अपराध इनसे नहीं होगा तो क्या हमसे होगा? ग्वालियर से आने के बाद एकदम से उसमें इस बार बदलाव सा आ गया था। कई बार मेरे सामने आता और चुपचाप मुझे घूरता रहता, बुढ़ों से अपनी अम्मा के बारे में सवाल करता। रोज सुबह बिन्नू छकड़ू के तालाब पे जाकर चुपचाप बैठ जाता और खुद से बातें करते रहता। शाम गहराने पे वापस घर आता और चुपचाप सो जाता। उसकी ये हालत देखकर मुझे डर सा लगने लगा था। यही सोचकर उसकी सगाई करा दी। सोचा कि कुछ बदलाव सा आ जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे फिलहाल कुछ और नहीं पूछना। बिस्वा, आपके लड़के के बारे में सब ये कहते हैं कि वो बहुत बदतमीज था, गुस्सैल था। उसकी ग्वालियर की रिपोर्ट भी यही बतलाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं उसके साथ कभी शहर नहीं गया, तो मुझे नहीं मालूम। और यहाँ आने के बाद जो उसने ब्रिजेश की गाय हाथ दी, बिन्नू छकरू की पिटाई लगा दी, सूरत मल्ला की नाव उलट दी, चैन मगन पे तारपोल फेंक दिया। उसके लिए मैंने उसे डांटा था। ब्रिजेश और छकरू से माफी मांगने के लिए मैंने खुद उसे भेजा, और वो दोबारा उन दोनों को पीट कर वापस आ गया था। कोतवाली में उस दिन की रपट मौजूद है। आप उसके गांजे और चरस के आदत से वाकिफ थे? थोड़ा थोड़ा। क्या कभी आपने उसे रोकने की कोशिश की? इस गांव के हर जाति के लोगों ने कच्ची उम्र में थोड़ा बहुत नशा पत्ता किया है, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये आपको गलत नहीं लग रहा है? मैंने जे कब कहा, मैंने उसे रोका था। क्या वो रुका? अब जे तो वही जाने। नहीं रुका। यहाँ तक कि एक बार नशा करके वो कांस्टेबल वीर भदौरिया तक से उलझ पड़ा। आपने बतलाया वो बड़े ठाकुर विजय भान सिंह को अपनी माँ का कातिल मानने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोच कर उनके लड़के यानी मेरे मुंह वकील हरिवान सिंह से बिना बात की दुश्मनी पाल चुका था? उसने ठाकुर साहब से बात तक नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं की। उस रात तो करने की कोशिश की, जैसा कि मेरे मुंह वकील ने बतलाया, और उसके बाद बदतमीजी करने के काबिल नहीं रहा। आपने बतलाया वो खामोश रहता, अपने आप से बातें करता, पोखर की चट्टान पर अकेला बैठा रहता। उसने अपनी अम्मा खोई थी, गौ जैसी पवित्र। उसकी माँ यानी आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, और आपके हिसाब से बड़े ठाकुर विजय भान सिंह उन पे बुरी नजर रखते थे। तो क्या कभी आपने उनके खिलाफ कोई रपट लिखाई, कोई कार्रवाई की? रपट उनके खिलाफ? अरे क्या सुल्ताना डाकू की कहानी सुना रहे हो महाराज? क्यों? आज देश में कोई छोटा बड़ा नहीं। आज सरकार दिल्ली से अंबा आने के लिए पहले मुरैना आना पड़ता है, फिर बस पकड़नी पड़ती है, उसके बाद 6 मील पैदल चलना पड़ता है। सरकार के तो आते आते कमर टूट जाए। सरकार तू दुहाई देता था ना बाप्पा, देख सरकार आज मेरे पीछे दौड़ रही है और मैं बीहड़ों में बंदूक लेकर दौड़ रहा हूं, और ये दौड़ तब तक खत्म नहीं होगी बाप्पा जब तेरे बाप को पुलिस की चारपाई से लटक कर खून उगलते हुए खत्म होगी बाप्पा।
पचीसिया साहब, आपको अच्छी तरह से याद है कि कच्ची ताड़ी ने शराब नहीं पी हुई थी? जी हाँ, उसने उस रात शराब नहीं पी थी। मैंने उसका मुंह से उंगकर देखा था। बाकी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी अभी बाकी। आपको घटना की खबर कैसे पता चली? मेरी ड्यूटी उस दिन चंपा बाग में थी। रात को 11:30 बजे पांडवानी खत्म हुई। लोग अभी तंबू से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक शोर सा मच गया। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो चंपा बाग से करीब 30 गज की दूरी पर महतो का ट्यूबवेल, उसी में मंगल की लाश पड़ी हुई थी। विश्वा उससे लिपटा फूट फूट कर रो रहा था। कजरी पछाड़ खा के गिरी पड़ी थी और पीरी और उसके साथी खूनी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। और भीड़ के बीच कच्ची तारी चीख चीख कर कह रहा था, वो ठाकुर साहब ही थे, वो ठाकुर साहब ही थे। फिर आपने क्या किया? लाश का पंचनामा किया, कच्ची तारी का बयान दर्ज कराया। बयान में उसने क्या कहा? उसके बयान के हिसाब से 11 बजे उठा चंपा बाग से कलारी शराब लाने को। आपको कैसे पता कि 11 ही बजे थे? क्योंकि कलारी ठीक है 11 बजे बंद हो जाती है और चंपा बाग से कलारी जाकर वापस आने में 20 मिनट समय लगते हैं। कच्ची तारी के उठने के 1 मिनट बाद ही हरिभान सिंह उठे। जब कच्ची तारी वापस आया तो उसने हरिभान और मंगल को बतियाते पाया। वो एकदम से अंदर भागा, बीरी और उसके साथी को जानकारी दी। जब वे लोग बाहर आए तो हरिभान अंदर घुस रहा था और उसके बाद ही मंगल की लाश बरामद हुई। कच्ची ताड़ी इस वक्त कहाँ है? सरकारी अस्पताल में। शायद उसको कोई बीमारी है। उसने अपना बयान कलमबद्ध करके भेजा भी। मुझे फिलहाल कुछ नहीं पूछना। पचीसिया साहेब, अंबा में पोस्ट हुए आपको कितने दिन हो गए? 1 साल। और यहाँ लोग बाग कच्ची ताड़ी को पिछले 30 साल से जानते हैं और इन 30 सालों में ऐसा कोई भी दिन, त्यौहार और जलसा नहीं गया जिसमें उसे नशे में धुत न पाया गया। छोड़ उस एक रात 20 दिसंबर अमावस्या की रात को। यानी जिस रात मंगल का खून हुआ? नहीं, जिस रात हरिभान सिंह ने मंगल का खून किया। आपने इंक्वायरी के दौरान ठाकुर हरिभान सिंह से 3 सवाल पूछे। उनमें से एक का भी मतलब इस कोर्ट के सामने रख सकते हैं जो इस केस से संबंध रखता हो? छोड़िए जनाब, आप इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे? भोपाल में। तो ये आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी हाँ, मैं ट्रेनिंग से 2 साल पहले ही निकला था। यानी ये आपकी पहली पोस्टिंग है? जी नहीं, ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। यानी 1 साल के छोटे से बकवे में आपका ट्रांसफर हो गया। इसका कारण बता सकते हैं? इसका जवाब तो मेरा डिपार्टमेंट ही बेहतर दे सकता है। भोपाल में आपकी पोस्टिंग के दौरान एक केस हुआ था, क्या आपको याद है? भोपाल में एक दिन में 50 केस होते हैं। आप किस केस की बात कर रहे हैं? जनाब, जिसकी तफ्तीश आपने खुद की थी। मैं पूरो मर्डर कांड की बात कर रहा हूं। आप पूरो रेप कांड की बात कर रहे हैं जिसमें उस पूरो नाम की हरिजन लड़की का बलात्कार करके उसके हाथों को तोड़कर फेंक दिया गया था। राइट। और उसके मुजरिम छूट गए थे। बेदाग सबूत 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 की जरूरत आजकल अदालत को पड़ती है जनाब, पुलिस को नहीं। उनमें से की नाक कब भी टूटी हुई है, उनमें से दूसरा अब भी लंगड़ा कर चलता है और तीसरा इतना ज्यादा खौफजदा है कि वो अब तक गुमनाम की जिंदगी जी रहा है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि उसके बाद अब 2 महीने सस्पेंड रहे और आपका ट्रांसफर भोपाल से अंबा कर दिया गया, सीधे टाउन से रिमोट में? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि उन तीनों को मारने की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो एक अपर कास्ट से संबंध रखते थे? और क्या ये आप इस बात से इनकार करते हैं कि अपर कास्ट वालों के लिए आपका उबलता हुआ गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं? वो उस रात तुम्हारे पास से उठा था? हाँ। कभी हरिभान सिंह से मिली हो? नहीं।
उनकी पत्नी से? एक बार मिले थे उनकी अमराई में। उनकी अमराई में? तुम? हम भी घबरा गए थे, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी माँ आजकल कहाँ है कजी? अस्पताल में। क्यों? उनको दिल का दौरा पड़ा था। दौड़ा? दौरे का कारण? मालूम नहीं। बीड़ी नाम के किसी आदमी को जानती हो? उसे आखिरी बार कब देखा? कुछ 1-2 महीने पहले। 2 या 1? 2। अपना कंबल उतारोगी? मैंने पूछा अपना कंबल उतारोगी? तुम्हारे कंबल के नीचे कमीज है, कमीज के नीचे पेट है और उसके अंदर एक बच्चा है। उसका बाप कौन है? मैं नाम लेता हूं, मंगल या बीड़ी। मंगल या बीड़ी? वो बीड़ी जो मंगल के मौत के 2 दिन बाद बंदूक लेकर बिहरों में उतर गया था। वो बीड़ी जिसने ठाकुर हरिवंश सिंह के 3 रिश्तेदारों को 2 महीने पहले गोली से उड़ा दिया। वो बीड़ी जिससे तुम 2 महीने से नहीं मिली। क्या ये झूठ है कि तुम्हारी इस नाजायज औलाद के सदमे से तुम्हारी मां को दिल का दौरा पड़ गया? और क्या ये झूठ है कि तुम बीड़ी से 2 महीने में 7 बार मिली? पुलिस के मुखबिर जिसके गवाह हैं। और क्यों ये झूठ है कि अपने होने वाले पति को धोखा देकर तुमने बीड़ी से रास रचाया, जिसका अंजाम उसकी औलाद के रूप में तुम्हारे पेट में मौजूद है? क्या ये झूठ है? हाँ, ये झूठ है। ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। अरे मैं तेरे उस कचहरी में नहीं था हरिभान, तुम्हारे उस तोहमत का जवाब देने के लिए। तेरी कचहरी क्या इस बात को मान के क्या तुझे निर्दोष बरी कर देगी हरी? अरे फिर इस इल्जाम का क्या मतलब? अरे गवाही चाहिए जो बतलाने के लिए कि मोरा अपने पापा का औलाद है। अरे इस कचहरी को कोई फेल नहीं कर सकता क्या? मेरी अम्मा बड़ी खूबसूरत थी ना बुड्ढा, खूबसूरती, और वो भी हमारी जात में। अरे हमारी जात में तो खूबसूरत लड़की को पैदा
झूठ बोल रही है। अरे पति जी, पाप लगवाओगे? अरे बाप तो लग चुका। देख देख, तू अपनी चौथी पीढ़ी जिंदा रखना चाहती थी ना। देख, तुम्हारी होने वाली बहू ने आत्महत्या कर ली और चौथी पीढ़ी जिंदा होने से पहले मर गई बुड्ढो। आप कहती हैं कि आपके पति उस दिन 11 बजे तंबू से उठे थे पेशाब करने के लिए। जी हाँ, आपको कैसे पता कि उस दिन 11 ही बजे थे? हमने घड़ी देखी थी। क्या आप हमेशा घड़ी देखती हैं जब आपके पति पेशाब करने के लिए उठते हैं? अब घड़ी देखने के लिए किसी कारण की जरूरत तो नहीं पड़ती। ठीक है, उस वक्त स्टेज पर कौन सा सीन चल रहा था? राजस्व यज्ञ का। और उसके 10 मिनट बाद आपके पति आकर के बैठ गए थे। आपको वक्त याद है? क्योंकि आपने तब भी घड़ी देखी होगी। उस समय स्टेज पर कौन सा सीन चल रहा था? लाक्षागृह का। और आपके पति के उठने के बाद स्टेज पर क्या क्या घटा, जरा विस्तार से बताएंगे? राजा महाराजा आए, राजस्व यज्ञ हुआ, मंगल गान हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी आए, पितामह भीष्म आए, युधिष्ठिर आए, फिर आपके तो 10 मिनट सदियों पहले निकल चुके श्रीमती सिंह, और आप अभी तक भी नहीं पहुंची। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, वो वैसा कर रहे थे। करने में तो और भी समय लगता है। अच्छा, हमें बताइए कि क्या वो लड़का आपको उतना ही बदतमीज लगता था जितना आपके पति को? हाँ, वो तो पूरा अम्बा कहता है। आप अपनी बतलाइए। हमें नशे पत्ते करने वाले लोग नापसंद हैं। हमने उसे कभी बात नहीं की। लेकिन मैंने ऐसे कई लोग को जानता हूं जो नशा करते हैं और आपके घर पे उनका आना जाना है। क्या इसीलिए कि वो ठाकुर के लड़के हैं? अब किसी के पाँव में बेड़ियां तो डाली नहीं जा सकती। नशे करते होंगे तो करते होंगे अपने घर में, हमारे घर में बैठ के तो नहीं पी। इसी तरह वो भी नशेड़ी होगा अपने घर में, आपके यहाँ बैठकर तो नहीं पी। हमारे अमराई में पी थी। कभी नहीं पी। आप हमारी आंखों को झुठला देंगे? हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। तो आपने उसे बताया क्यों नहीं? हमने बताया था। तो फिर वो क्या बोला? उसने बड़े ही अक्खर तरीके से कहा, हाँ हाँ हमें मालूम है। लेकिन आप तो अभी कह रही थी कि आपने उससे कभी कोई बात नहीं की। अरे हाँ, एक बार हुई थी, हमारे दिमाग से निकल गया। आपने ये बात अपने पति को बतलाई? हाँ बताई थी, यूं ही चलते फिरते। सुनकर वो क्या बोले? अब क्या बोलेंगे, इतनी कोई विशेष बात तो थी नहीं। लेकिन आप तो कह रही थी कि आपको उसके बात करने का ढंग अक्खड़ सा लगा था। हाँ तो फिर? ये तो बदतमीजी हुई ना। अब इतनी सी बात क्या बदतमीजी हो सकती है? यानी उसने कोई बदतमीजी नहीं की, आपके पति ने उसमें झूठा इल्जाम लगाया था? या मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने बदतमीजी की थी। अरे भाई, कभी आप कह रही कि वो बदतमीज था, कभी आप बोल रहे कि वो नहीं था। एक बात बतलाइए ना। अरे बदतमीज तो वो था बदतमीज। ठीक है, मैं आपको, हमें मालूम है, 25 तरह से बोल के दिखाता हूं, इसमें कोई कितना बदतमीज हो लेगा। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी। तो अपने हाथ से एक आम तोड़ के दे दूं भौजी, यह कहते हुए वो कितना बदतमीज हो लेगा। हाँ क्यों नहीं हो सकता? यानी आपको उसकी ये बात बदतमीजी लगी, उसमें आपको क्या बदतमीजी लगी? उसका आपको आम देना, अपने हाथ से आम तोड़ कर देना, या आपको भौजी कहना? हाँ, अब भौजी कहना क्यों बदतमीजी लगेगा भला? अरे हमें हमारे बिरादरी के कितने लोग भौजी कहते हैं। लेकिन वो आपकी बिरादरी का नहीं था। आपने ये बात अपने पति को बतलाई? हाँ बतलाई थी। आपके पति पे ये क्या प्रतिक्रिया रही? क्या प्रतिक्रिया होगी? उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई का अभाव है। यानी उनको ये बात खराब लगी। अब मैंने कहाँ कहा कि खराब लगी? अगर आपकी पत्नी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं उसे बदतमीजी समझ सकता हूँ। हाँ तो फिर? तो मतलब उन्हें लगा होगा कि ये चमार की औलाद आपको भौजी कहकर उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर उन्हें लगा होगा कि ये चमार की औलाद का दिल उनकी खूबसूरत पत्नी पे आ गया और उसने आप पे डोरे डालने की कोशिश की। ऐसी कुछ नहीं, बात नहीं थी, कोई बात नहीं हुई थी ऐसी। आप ऐसा, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी ऐसी हिम्मत नहीं थी। यह हिम्मत का सवाल नहीं है श्रीमती सी, यह दिल का सवाल। और किसी भी खूबसूरत औरत को देखकर दिल का मचल जाना कोई बड़ी बात नहीं। उसकी ऐसी हिम्मत नहीं थी, उसकी इतनी मजाल नहीं थी।
जब आपके ससुर का दिल किसी खूबसूरत जवानी पे आ सकता है, तो किसी चमार के लड़के का दिल आप पे आ जाना कौन सी बड़ी बात है? आप जुबान संभाल के बात करेंगे। मैं ठाकुर हरिभान सिंह की पत्नी हूँ। मेरे ससुर ने कभी इस इलाके पर राज किया है, और उसी राज में 50 घर बर्बाद किए हैं। गरीब की बहू बेटियों को उठाया गया है, कोड़े के बूते लगान वसूल किए गए हैं, आदमियों को जिंदा जलाया गया है। और इन सब बातों को सुनकर अगर उस चमार के लड़के का दिल आप पे आ गया तो कौन सी बड़ी बात थी? और खास करके तब जबकि आप एक ठीक ठाक सी खूबसूरत सी महिला हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्या वाकई वो ऐसा नहीं कर सकता था? आप चीख चीख करके बोल रही हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं चीख चीख कर बोल रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता था। यानी कि आप चीख चीख कर कोर्ट को बता रही हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। इस पूरे मामले में उसका कहीं कोई दोष नहीं है। अगर कोई दोषी है तो आपके पति। मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे पति दोषी नहीं है। उन्होंने उसने बदतमीजी की थी। ये उसने सिर्फ आप बोल सरेआम रही हैं। बदतमीजी की थी। ये सिर्फ आप बोल रही हैं श्रीमती सिंह। आपके पति तो अभी उससे बदतमीजी नहीं मान रहे। उन्होंने बदतमीजी माना था, उन्होंने बदतमीजी माना था। अरे उन्होंने ही मुझसे कहा कि इस चमार की औलाद की इतनी मजाल कैसे जो तुम्हें भोगी कह जाए। अरे सभी कुछ देखा है मैंने, सभी कुछ जानती हूँ। प्रलय देखी है तो निर्माण भी देखा है, फसल को उगते देखा है तो सूखते भी देखा है। 90 साल की गर्मी जाड़े में कांपती लपलपाती जिंदगी में कितना कुछ देख लिया है। अगर इसका हिसाब देने लगूं तो सृष्टि भी कांपने लगेगी। आपकी पत्नी ने बताया कि आप 10 मिनट बाद तंबू में आकर बैठे। आपके उठने के बाद 11 बजे थे और जब आप लौटे तो 11:10 आपकी पत्नी के हिसाब से, ठीक जी। उसके 1 मिनट पहले ही मंगल और कच्ची ताड़ी भी वहां से उठे थे। कच्ची ताड़ी वहां से शराब लाने कलारी गया था। कलारी से लौटने में 20 मिनट से वक्त कम नहीं लगते और उसने लौटते वक्त आपको मंगल से बतियाते पाया। फिर वो दौड़कर अंदर भागा। उसके 5 मिनट बाद आप अंदर आए, यानी उसके हिसाब से रहे आप बाहर 25 मिनट। क्या आप हमें बता सकते हैं इन दोनों बयानों से 25 मिनट का फर्क कैसे आ रहा है? अब ये बात तो कच्ची ताड़ी ही बेहतर बतला सकता है। मैं 10 मिनट में वापस आ गया था। कच्ची ताड़ी एक अल्कोहलिक है और ये बात मैं अदालत के सामने प्रूव कर चुका हूं। जनाब, उसका भरोसा गांव का कुत्ता भी नहीं करता। लेकिन इस बार बहुतों ने किया है सर, और इसमें से एक भी कुत्ता नहीं है। जब आप उठे तो उस वक्त स्टेज पर सीन चल रहा था रासूयत का, और जब आप वापस आए तो उस वक्त स्टेज पर सीन चल रहा था लाक्षागृह का। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे यह फर्क पड़ता है कि आप अब भी मान सकते हैं कि आप 25 मिनट में ही आए थे। मैं बता चुका हूं कि मैं पेशाब करने के लिए उठा था और मैं तुरंत वापस आ गया था। आपको पता है कि इस पांडवानी के आज तक किए गए 150 शो इस बात के गवाह हैं कि इन दोनों सीनों के बीच टाइम गैप किसी भी सूरत में 25 मिनट से कम नहीं रहा। इनके कलाकारों को पेश करूं, इनकी मंडली को पेश करूं। हो सकता है उस दिन शो तेजी से भागा हो। 20 मिनट के शो को 10 मिनट में हो जाने को तेज भागना नहीं कहते जनाब, इसे टीवी की भाषा में फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं, जो सिर्फ मशीनों के लिए ही मुमकिन है, इंसानों के लिए नहीं। और सबसे हैरत अंगेज बात यह कि आपकी पत्नी को पांडवानी का क्लाइमेक्स भी याद नहीं। तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है? उससे यह फर्क पड़ता है कि आप अभी याद कर सकते हैं कि आप 25 मिनट में नहीं आए थे। अरे लेकिन कैसे? वो ऐसे कि आपकी पत्नी आपकी गैर मौजूदगी में नाटक के जिस हिस्सों को भूल चुकी है वो उन्होंने देखा ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी तंबू के अंदर ही थी। जी हां, वो तंबू के अंदर ही थी। जब आपको लेट हुई
तो घबराकर बच्चे को उठाकर तंबू के दरवाजे पे आके खड़ा होगी, जिसके 25 गवाह मौजूद हैं, और उन्होंने परेशानियों में घूमते हुए पांडवानी का वो हिस्सा नहीं देखा। अगर देखा भी तो उसका ध्यान आप पे था, पांडवानी पे नहीं। तो क्या उन्हें पहले से पता था कि आप बाहर क्या इरादा लेकर गए हैं? ये झूठ है, ये गलत है। क्या जरूरी है कि मुझे एक ही कारण से देरी हुई हो? आपको एक ही कारण से देरी हुई थी, और अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि उस देरी के कारण में आपकी ही नहीं, आपकी पत्नी की भी राजदारी थी। आप मेरी पत्नी पर इल्जाम मत लगाइए। कोई भी पत्नी इस बात से परेशान हो सकती है कि उसका पति देरी से आया। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप देरी से आए थे? हो सकता है थोड़ी देरी हो गई हो। चलिए, आपकी भाषा में इसे थोड़ी देर कहते होंगे। बहरहाल इस थोड़ी सी देर में आप बाहर क्या करते रहे? मैं बता चुका हूं कि मैं पेशाब करने के लिए उठा था। तंबू से झाड़ियों तक जाके आराम से 5-7 मिनट में पेशाब करके लौटा जा सकता है। आप क्या इतिहास के पहले और आखिरी पेशाब कर रहे थे जो 25 मिनट तक चलता रहा? मैं 25 मिनट तक बाहर नहीं था। मान लीजिए 20 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, आप 15 मिनट तक पेशाब करते रहे। क्या आप बहुत दिनों बाद पेशाब कर रहे थे? आप जरा तहजीब से बात करेंगे। मैं अपने बयान में बता चुका हूं कि बाहर वो मुझे छोकरा मिल गया था, जिसकी बातें मुझे सुननी पड़ रही थी। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? आपने उससे कभी कोई बात भी की? जी नहीं। तो फिर क्या वो इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था कि आप मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुनते रहे? वो बकवास कर रहा था। उस बकवास का आकार प्रकार बता सकते हैं आप? वो मुझे जबरदस्ती उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो आपके पिताजी पे इल्जाम लगा रहा था, और आप वहां खड़े खड़े उनकी बातों को सुन रहे थे। उसकी भाषा कैसी थी? बहुत ही फटी, निचले स्तर की। उसके बोलने का ढंग कैसा था? बहुत ही घटिया। लगता ही नहीं तो वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, अगर कोई चमार का लड़का आपकी पत्नी को भौजी कहकर पुकार दे तो आपका खून खोल उठता है। क्यों? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी पत्नी के बोलने का ढंग गलत था। यानी आपकी पत्नी ने वो अमराई बारी बात भी आपको गलत ढंग से बतलाई? कौन सी बात? यही कि उस चमार के लड़के ने उसे भौजी कहा था, और उसे ऐसा कहने के लिए उस्काया उन्होंने ही था। आप जरा जुबान संभाल कर बात करेंगे? क्यों? मुस्कुराना सिर्फ चमार की लड़कियों की प्रवृत्ति होती है। ठाकुरों के औरतों को भी मुस्कुराना आता होगा, और उनकी भी ख्वाहिशें चमार की ख्वाहिशें से अलग नहीं होती होगी। कुलवधू होती है। उसकी रगों में उच्च कुल का रक्त बहता है। और उसी कुलवधू को मंगल से मुस्कुराकर बात करते हुए 5 लोगों ने देखा था। किसने देखा था? उन लोगों ने जिसे न बात करने का तरीका मालूम है, न खड़े रहने की तहजीब। और आपकी पत्नी को यह तहजीब थी कि वो एक चमार के लड़के से बेपर्दा होकर के बातें करे। ये जरूर उस चमार की औलाद की फैलाई हुई बात होगी। अरे इसकी तो साली जात में ही गंदगी होती है। क्यों? आपने कौन सा ठेका ले रखा है इस गंदगी को मिटाने का? तो इसमें बुरी बात भी क्या है? अगर इनमें से एक को भी मैं मुझे आज भी याद है अपनी औरत का कीचड़ में लिथा फुला हुआ शरीर, और पीछे से आती हुई वो आवाज, अम्मा बचाइए रे। उपाध्याय जी, आप इस केस के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन आपकी गवाही इस केस के लिए नहीं, इस दौर के आने वाले इतिहास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालात आपके सामने हैं, सबूत आपके सामने हैं, गवाह आपके सामने हैं। आप हरिभान सिंह को बचपन से जानते हैं। क्या किसी वक्त आपको ऐसा लगा कि उनमें ठाकुर होने का गुरूर है, ऊंच कुल की परंपरागत धारणाओं को मानता है, अपने से नीच जात वालों से द्वेष घृणा करने की हद तक पाल सकता है? जातिवाद हमारे देश की परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह सही है या गलत, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन ऊंची जात का हर व्यक्ति यह नाच करता है कि वो ऊंची जात का है। अगर सिर्फ हरिभान सिंह के बारे में यह बात पूछूं तो? हरिभान भी इसका अपवाद नहीं है।
ऊंची जात का कोई भी व्यक्ति इसका अपवाद नहीं हो सकता। अगर ये बात मैं आपके संदर्भ में पूछूं तो मैं भी इसका अपवाद नहीं हूं। मेरे अंदर भी मेरे उच्च कुल में होने का एहसास बाकी है। ये अलग बात है कि जब जब ये एहसास जोर मारता है, मैं जबरदस्ती अपने विवेक को साथ में लाता हूं। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूं। ठीक है, आपके हरिभान सिंह के साथ बिताए जीवन के तमाम अनुभवों को आधार मानकर यदि आपसे पूछा जाए कि क्या वो मंगल नाम के लड़के का या फिर किसी भी नीच जात वाले लड़के का खून तक कर सकता है, तो आपका इसमें क्या जवाब होगा? आज तक के हालात को तौल कर बोलिएगा। किसी ने खून किया या नहीं किया, यह फैसला करना कचहरी का काम है। और जहां तक इस संभावना का सवाल है, तो मेरा जवाब यह है कि इस मुल्क में फैले लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़ों से जिंदगी बिता रहे इंसानों की इंसाफ मांगती आंखों को देख करके बोलिएगा। अपने जीवन भर की तपस्या को अपने हाथों में भींचकर, अपने पिताजी की नसीहतों को अपने दिलो दिमाग में रख करके बोलिएगा। सिक्का धनुआ से लेकर मंगल के बिन जन्मी औलाद तक 4 पीढ़ियों को नाश को अपने आंखों से देखने वाले इंसान के तौर पर बोलिएगा, क्या हरिभान सिंह मंगल का खून कर सकता है? मुझे मालूम नहीं, शायद वो ये खून नहीं कर सकता। जी हाँ, वो ये खून नहीं कर सकता, क्योंकि खून करना उसके जात में नहीं है। वो ये खून नहीं कर सकता क्योंकि खून करना सिर्फ वैश्यों का काम है। वो ये खून नहीं कर सकता क्योंकि वैसी तो सिर्फ हमारे जात में बसते हैं। मैंने उस रात उसको उठकर जाते और वापस आते अपनी आंखों से देखा था। उसके पत्नी को बेसब्री से उसके इंतजार में यहां वहां भटकते अपनी आंखों से देखा था। और आज सोच पा रहा हूं कि वापस लौटते वक्त उसकी चाल की उस लड़खड़ाहट, माथे के पसीने और आंखों की सुर्खियों का मतलब क्या था। उसके बाद क्या हुआ? कच्ची ताड़ी की आवाज सुनकर मैं एकदम बाहर भागा। हरिभान मुझे रास्ते में टकराया। मंगल कहीं दिखाई नहीं दिया तो मैं ट्यूबवेल की पगडंडी की तरफ बढ़ा, जहां मंगल की लाश मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद मैं चीखा, भीड़ इकट्ठा हो गई। हरिभान कहीं नजर नहीं आया। अगर आ जाता तो आज मुकदमा उस पर नहीं मुझ पर चल रहा होता। तुमने आत्मसमर्पण कर दिया बीड़ी, क्यों? डकैती कोई खून में तो थी नहीं, सो आदत नहीं लग पाई। बाकी मैं इस मुकदमे में हाजिर होने का सुकून छोड़ना नहीं चाहता था। ठाकुर हरिभान सिंह के उस आखिरी वक्तव्य के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अगर इनमें से किसी एक को भी अपने हाथ से उड़ा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। वो सही कहता है। कीड़ों की आबादी में से एक का घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा घटा देने वाला अपने आप पे गुरूर महसूस करता है कि हमने दुनिया की गंदगी मिटाई है। और ये कोई आज के वक्त की बात नहीं है वकील साहब, ये तो सदियों से चलता आ रहा सिलसिला है जो आज कायदे की शक्ल ले चुका है। और कितना बोले, कब तक बोले? अरे हमने तो यूं बोलना शुरू किया जैसे कोई पहले बोला ही ना हो। ये तो बोला जाता था, बोला जाता रहेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये केस चलेंगे, बहुत सारे चलेंगे, अखबार में छपेगा, मरने वालों के परिवार को हर्जाना मिलेगा, नेता कलेक्टर आकर भाषण देंगे और बस अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते देख छोटा बच्चा चीखता रहेगा। अपने बीच जन्मे बच्चे को हाथ में दबोच कजरी चिल्लाती रहेगी कि ये झूठ है। वो करके उस चट्टान पे खड़े हो बुड्ढों पर बढ़ाती रहेगी कि ये होनी भगवान की है। और इसका कारण वो कहते हैं जात पात। अरे मैं पूछता हूं उसका कारण, वो कहते हैं ये तो पता नहीं, पर मुझे पता। टट्टी उठाने वालों का काम सोना बेचने वालों से ओछा होता है, जूता सीने वालों का काम व्यापार करने वालों से छोटा होता है, और चौकीदारी करने वालों का काम कलेक्टरगिरी करने से नीचा होता है। तो ये जात कहां से आई? काम से। ये जात कहां से आई? तो ओहदे से। ये जात कहां से आई? तो रुपए से। रुपया हमारे समाज में बराबर बट नहीं सकता, और ये पाप कभी कट नहीं सकता जो पाप हरिभान ने किया या जो पाप उसके बाप ने किया था। मैं इसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं, लेकिन मैं धरती के उस सिरे पे भी खड़ा होकर के ये कह सकता हूं कि ये खून हरिभान ने किया। और इस कत्ल, ऐसे सारे कत्लों के गवाह इंसान नहीं होते, इसके गवाह होते हैं ये धरती, ये आकाश, ये पूरी सृष्टि।
और मेरे आखिरी गवाह कच्ची ताड़ी, इस कांड के इकलौते चश्मदीद गवाह। तुमने उस रात शराब नहीं पी हुई थी कच्ची ताड़ी, यह बात अब कोर्ट में भी प्रमाणित हो चुका है। यह मुकदमा नहीं हुआ कच्ची ताड़ी, यह नया इतिहास रचा गया है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि इसके महानायक तुम बने। तुम पर उनको भी नाज है जो जिंदा है, और उनको भी नाज है जो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूं कच्ची ताड़ी, कि तुमने उस रात मंगल के साथ किसको देखा था? बताओ कच्ची ताड़ी, तुमने उस रात मंगल के साथ किसको देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा था। क्या क्या बोला तुमने? मैंने किसी को नहीं देखा था। उस रात मंगल के साथ मैंने किसी को नहीं देखा था। तुम्हारे बयान इस कागज पे मौजूद हैं कच्ची ताड़ी, तुम्हारे दस्तखत मौजूद हैं। ठीक है, पीछे मुड़ो। अपनी कमीज उतारो। ये निशान कैसे है कच्ची ताड़ी? तुम्हें पुलिस ने मारा है या किसी और ने? मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा कच्ची ताड़ी। कोर्ट को धोखा देने के जुर्म में जिंदगी भर के लिए सलाखों के अंदर जाओगे। हम सलाखों के बाहर थे ही कब वकील साहब? हम सलाखों के बाहर थे ही कब? प्रणाम। मैं गीता की कसम खाकर कहती हूं, जे कत्ल मैंने किया है।